वहीं कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद रामनिवास रावत के बेटे ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। कांग्रेस के नेता लगातार अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ग्वालियर चंबल की सियासत की बात करें तो ग्वालियर चंबल में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ उनके समर्थक भी आज डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और हमारे साथ रामनिवास रावत जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, विधायक उनके बेटे अनिरुद्ध रावत हमारे साथ हैं। उन्होंने भी अपने पिता के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अनिरुद्ध से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि रामनिवास रावत ने लगभग लंबे समय तक कांग्रेस के साथ काम किया और आज वो इस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए। अनिरुद्ध भाई, क्या वजह रही कि आपके पिता लगातार एक लंबे वक्त तक कांग्रेस में शामिल रहे, लेकिन आज कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ये खबरें चल रही थी कि रामनिवास बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब रामनिवास जी ने अपना नया निवास बीजेपी बना लिया, क्या वजह? देखिए, उन्होंने पूरी जनता के सामने भी कारण जो बताए थे वही सबसे ज्यादा वाजिब कारण है, जिसमें दो मुख्य वजह रहती है। एक रहता है कि कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस का नेतृत्व पूर्ण रूप से ये है कि खत्म हो चुका है। ऊपर से जो भी मुखिया देख रहा होगा, अब ये हम भी नहीं जानते, कांग्रेस में हम भी रहे हैं, कि भाई इस चीज को आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी देख रहे थे या राहुल गांधी जी जो मुखिया माने जाते हैं पार्टी के, वो देख रहे थे। इन चीजों को देखता कौन है कि मध्य प्रदेश में कौन वरिष्ठ नेता है, किसको किस जगह बढ़ाना चाहिए, किसके पीछे जनता का जुड़ाव जुड़ा हुआ है, कौन ओबीसी का चेहरा है, कौन से वर्ग का चेहरा है। तो तमाम चीजों से लंबे समय से ही आदरणीय पिताजी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है कि जिस समय सिंधिया जी गए थे तो उसके बाद पार्टी से वो नहीं गए थे। उसके बाद पूरी दमदारी से उन्होंने उपचुनाव में मेहनत करी थी और दमदारी से सीटें भी निकालकर कांग्रेस को दी थी। तो उससे निर्धारित तौर पर पूरी जनता जो उनके पीछे लगी है, समर्थक लगे, कार्यकर्ता लगे, मुरैना से श्योपुर ग्वालियर सब जगह के, वह भी उम्मीद करते हैं कि अब हमारे नेता को पार्टी बढ़ाए, सम्मान दे। मगर धीरे धीरे क्या समझ आया कि प्रदेश अध्यक्ष जी या पूरा नेतृत्व ने केवल उनका उपयोग किया। और किस रूप में उपयोग किया कि भाई उधर उनके साथ नहीं गए तो फटाफट इनका उपयोग कर लो चुनाव में। और जैसे ही चुनाव निकले उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने उनको एक दायरे में सीमित रखने का प्रयास किया। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी थे जी, लेकिन अब वहां भी कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए अब कांग्रेस में क्या होता है कि सब लॉबिंग करते हैं अपनी अपनी। अब लॉबिंग करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी लॉबिंग करें और जो बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी लॉबिंग करें। कमलनाथ दिग्विजय भी कर रहे थे अपने समर्थकों के लिए। हम बिल्कुल निश्चित तौर पर कर रहे थे। अब एकदम से रामनिवास जी भी दिल्ली गए, किसी वेणुगोपाल जी से भी मिली, सब लोगों से उन्होंने मुलाकात करी, मगर नहीं पता किन्हीं कारणों से राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, ना ये संदेश हो सकता उन तक नहीं पहुंच पाया। ये थे अनिरुद्ध रावत, रामनिवास रावत जी के बेटे हैं और कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो साफ तौर पे यही कहना है अनिरुद्ध रावत का कि लगातार पिता की पार्टी में उपेक्षा हो रही थी और सीधे आरोप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पे भी है। अजय राठौर, एनडीटीवी, श्योपुर।